हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों देखिए, आज हम इस क्लास में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में एक थ्योरम है लेबनीज थ्योरम। ठीक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये होती क्या है और इसे कहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, जब भी हमें किसी भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का nth डेरिवेटिव निकालना होता है तब लेबनीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक, तो nth डेरिवेटिव होता क्या है, देखिए सपोज बच्चों हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम इन जनरल एफ डैश एक्स लिखते हैं। ठीक है, या सपोज वाई फंक्शन है, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, वाई वन लिखते हैं, और कहिए वाई डैश लिखते हैं, और वाई वन, और इसी को हम क्या लिखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, यानी एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स, वाई है फंक्शन, वाई के टर्म है तो वाई डैश वाई वन और डी वाई ओवर डी एक्स। इसी का अगर हम एफ एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव लिखें, ठीक है, एफ एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव लिखें, ठीक, सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स। ऐसे अगर वाई है तो इसका सेकेंड क्या हो जाता है, वाई डबल डैश, और कहिए वाई टू, और इसी को हम लिखते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव। ऐसे अगर थर्ड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स अगर निकालना है, सॉरी एफ एक्स का थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, थर्ड। ठीक, थर्ड डेरिवेटिव क्या बच्चों, इसे डिनोट करते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक, ऐसे अगर फंक्शन वाई में है, वाई इज इक्वल टू है, तो हम इसका थर्ड क्या लिखते हैं, वाई ट्रिपल डैश और वाई थ्री, और इसी को लिखते हैं डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है, एंड सो ऑन। सिमिलरली एफ एक्स का nth डेरिवेटिव क्या, nth डेरिवेटिव, इसे हम एफ एन एक्स से डिनोट करते हैं, या सपोज वाई फंक्शन है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई एन, और इसी को डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। ठीक है, डी एक्स एन, यानी ये हो गया हमारा, कोई भी फंक्शन अगर है एफ एक्स तो इसको वाई डैश वाई वन डी वाई डी एक्स, ये तो सभी को पता है फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव, बाई डबल डैश या बाई टू, या ये नोटेशन है अलग अलग। ठीक है, सिमिलरली एफ एक्स का थर्ड बाई ट्रिपल, एफ ट्रिपल, बाई ट्रिपल, बाई थ्री या डी सी, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो सक्सेसिव में क्या होता है, कोई भी फंक्शन है उससे कितनी भी टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो लेबनीज में जनरली क्या है, nth डेरिवेटिव तक डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए जरा बच्चों एक और, जैसे हमारे पास सपोज बाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज बाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने। ऐसे ही अगेन डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो क्या मिलेगा, बाई टू मिलेगा, बाई टू क्या मिलेगा, कॉस का माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करो, क्या करो, अगेन डिफ्रेंशिएट करो इससे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, बाई थ्री, बाई थ्री क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस साइन का कॉस, अगेन करिए, सपोज अगेन करना है हमें, तो ये क्या मिल जाएगा, बाई फोर इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन, माइनस ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स को फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड किया, थर्ड किया, एंड सो फोर्थ तक डिफ्रेंशिएट किया हमने। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम इसका अगर nth डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, वाई एन, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए साइन का फर्स्ट कॉस, फिर साइन, फिर कॉस, फिर साइन, तो y का nth डेरिवेटिव आपको जनरली मतलब सिंपल याद रखना है, डायरेक्ट क्या हो जाता है, ये साइन ऑफ x प्लस एन पाई बाई टू से देते हैं। ठीक है, ये क्या है, अगर हमारे पास फंक्शन जो है साइन x है और उसका nth डेरिवेटिव निकालना है, यानी बाई इज इक्वल टू साइन एक्स, देन बाई एन इज इक्वल टू जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई टू।
अब जरा इससे देखो वेरीफाई करो, यानी अगर n को 1 पुट करें, n को 1 पुट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो x प्लस पाई बाई टू साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, साइन फर्स्ट सेकेंड में तो पॉजिटिव होता है तो प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है, एक मिल गया। ऐसे ही अगर हमने n को, ये तो n को 1 पुट करने से आ गया, ठीक है। ऐसे ही सपोज अब की बार हमने n को 2 पुट किया बच्चों, n को 2 पुट किया, n इज इक्वल टू 2, तो n 2 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन n को 2 पुट करें तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस एक्स यानी x प्लस पाई या पाई प्लस एक्स लिखें तो देखो साइन पाई प्लस थीटा। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट ध्यान हो तो साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा ये किस में आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और थर्ड में चूँकि ये इस लाइन हॉरिजॉन्टल से मूव करेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो साइन का साइन ही रहे, सिर्फ माइनस आ गया, ठीक है। सिमिलरली n को अगर हम 3 पुट करते हैं बच्चों, n को 3 पुट किया, n को 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो जब 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास अब जो है 3 पाई बाई 2 यहाँ आ गया, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है, 3 पाई बाई 2 यहाँ पहुँच गए। तो ये किस में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, अब चूंकि वर्टिकल लाइन से जाएंगे साइन का कॉस हो जाएगा तो ये कॉस हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, और ये पॉजिटिव n को, हाँ देखो ये क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ में, और चूंकि ये चेंज होगा कॉस हो जाएगा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव जो आया वो नेगेटिव ही रहा, साइन का कॉस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही फोर्थ, तो आपका ये क्या हो गया जनरल यानी nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। सिमिलरली आगे चल के हमें ये भी जरूरत पड़ेगा, जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, y इज इक्वल टू क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का nth डेरिवेटिव भी सेम यही होता है, यानी वाई एन अगर चाहिए हमें, अगर एफ एक्स जो है कॉस एक्स है तो इसे हम क्या लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई 2, ठीक है। तो ये तो बच्चों दो आपके जनरल फॉर्म हो गए किसके, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का, साइन एक्स प्लस साइन एन पाई बाई 2, यानी इससे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड सो ऑन कोई सा भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। Similarly, if function is y is equal to cos x, then nth derivative is given by yn is equal to cos x plus n pi by 2। इसमें भी आप x को n को 1 पुट करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन मिलते चले जाएंगे। बस आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई 3 पाई, इस टाइप से, ठीक है। ऐसे ही सपोज यहाँ पर बच्चों और देखिए, अगर हमारे पास यहाँ कुछ मल्टीपल है, क्या है मल्टीपल है, यानी साइन ए एक्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ साइन ए एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे तो यहाँ ए और आ जाएगा, सेकेंड करेंगे तो यहाँ ए है, एक ए और आ जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड करेंगे तो एक ए और आ जाएगा आपका, ए क्यू आ जाएगा, ठीक है, एंड फोर्थ टाइम करेंगे तो एक ए और बाहर आएगा, ए की पावर 4, तो ये ए की पावर एन, यानी एंगल x का जितना भी मल्टीपल है उसी की पावर n टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके पास a है तो यहाँ a की पावर n और लगा, रीजन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से एक आएगा, अगेन करेंगे तो एक चेन रूल से, जैसे cos nx का माइनस साइन cos ax का माइनस साइन ax का a स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो हो गए जनरल nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, जो कि हमें डायरेक्ट यूज करने होते हैं लेबनीज जब अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में तब, ठीक है। देखिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं लेबनीज थ्योरम बेसिकली। तो देखिए सक्सेसिव डेरिवेटिव है, लेबनीज थ्योरम क्या होता है, लेबनीज थ्योरम देखो, लेबनीज थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। सपोज हमारे पास u एंड v दो फंक्शन है, u एंड v दो फंक्शन है, देन लेबनीज थ्योरम क्या करना है, u इंटू बी में nth डेरिवेटिव, यानी u और v का d फॉर डेरिवेटिव, d nth डेरिवेटिव ऑफ u b इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये इसका एक्सपेंशन है, तो nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी, ठीक है,
प्लस NC1 n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ b प्लस NC2 n माइनस टूथ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ b प्लस NC3 n माइनस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ u एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ b प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या हो गया, u एज इट इज और nth डेरिवेटिव ऑफ b। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन से u और b को जरूर ध्यान रखिए। u और b कैसे कंसीडर करते हैं, तो b हमेशा टर्मिनेटिंग फंक्शन होता है, टर्मिनेटिंग फंक्शन। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके जनरली आते हैं उसमें b हमें किसे लेना है, टर्मिनेटिंग, यानी जिसका डिफरेंशिएशन वेनिस हो जाए, जैसे इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, इस टाइप के फंक्शन को b लेना है। और आपका साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ई की पावर एक्स है, ठीक है, वो लेना है u। फिर आपको ये अप्लाई करना है। तो इसमें क्या है, लिखा तो एन टर्म्स तक है, तो v पर डिपेंड करता है कि v फंक्शन क्या है। अगर हमारे पास v एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा 6x और थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा 6, यानी d3 तक, यहाँ तक आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, b यही अगर आपका एक्स स्क्वायर हो गया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, सेकेंड डेरिवेटिव 2, तो आपको यहाँ तक की अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो v पर डिपेंड करेगा कि हमारे एक्सपेंशन में कितने टर्म आएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें कुछ टर्म है, जैसे पहले तो थ्योरम याद रखिए, क्या है nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी, सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे होता है सेम उसी टाइप से एक्सपेंड करते हैं। क्या dn nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी एज इट इज प्लस n माइनस वंथ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, ये आपका कोफिशिएंट आएगा। यहाँ चाहो तो आप NC0 लिख सकते हो, NC0 1 होता है इसलिए छोड़ दिया था यहाँ, तो NC1, फिर अगला क्या आएगा NC2 n माइनस टूथ डेरिवेटिव ऑफ u एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ b एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें जैसे फर्स्ट टाइम जो पढ़ते हैं तो NC1 n होता है, NC0 1 होता है, NC2 क्या होता है, n को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दो बार लिखिए, n माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे ही NC3 n माइनस वन n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, NC4 4 है ना, तो 4 टाइम n माइनस वन n माइनस 2 n माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब सपोज n की जगह पर आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है, ठीक, तो ये 3 4 5, जैसे सपोज 3C2 को हमें शॉर्टकट निकालना है, सिंपल फॉर्म है 3C2, तो क्या होगा 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, 3 को 2 टाइम्स डिक्रीज करके अपॉन 2 इंटू 1, ऐसे ही 4C3 4 को 3 टाइम तक, 4 3 2 और 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये सब चीज़ आती किससे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इससे ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लेबनीज थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों देखिए क्या है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, लेबनीज थ्योरम अप्लाई करके ये प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, ये इससे प्रूव ये करना है, इसमें लेबनीज अप्लाई करके ये रिजल्ट फाइनल निकालना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मतलब फर्स्ट हमें ये प्रूफ करना है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले जो है y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहाँ वो चेन रूल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा y का फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू साइन का क्या हो गया बच्चों, cos m साइन इनवर्स x इंटू, देखो इसे x लेट किया तो साइन का cos, अब हमें जो लेट किया उसका अगेन करना है, तो इसका करेंगे अगेन, तो m एज इट इज साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमें चूँकि फर्स्ट डेरिवेटिव में सेकेंड तक पहुँचना है, तो सेकेंड अभी डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक, हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। तो बच्चों देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बाई 1 इज इक्वल टू कॉस, यहाँ ये m लिख दो, m कॉस m साइन इनवर्स x।
ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा, इसे ट्रांसफ़र कर। अब देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन, ठीक है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखो अगर हम इसे यहाँ दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें तो ये फॉर्मूला नहीं है, तो इसमें भी कॉस आएगा, वहाँ देख नहीं रहा है कुछ भी, तो हम इसे भी इन टर्म्स ऑफ बाई लिखेंगे। तो देखो इसे हम क्या करते हैं, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंगल जो है वही लिख दो एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, क्या लगाया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, क्यों किया उसका रीज़न अभी समझ में आ जाएगा। अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, देखो ये भी स्क्वायर हो गया, स्क्वायरिंग किया तो इसका तो रूट हटा, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस, अब स्टूडेंट्स देखिए जो हमारा साइन एम साइन इनवर्स एक्स है वो बाई है, तो साइन अगर इसे देखें तो इसका स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद सिंप्लीफाई किया हमने इस फंक्शन को, अब यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो यहाँ u इंटू बी लगेगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन, ठीक है, बाई देखो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का, तो बाई वन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 बाई वन, यानी पावर रूल, और बाई वन का बाई टू, प्लस सेकेंड एज इट इज वाई वन स्क्वायर, इसका अगेन करेंगे बच्चों, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये तो आपका लेफ्ट साइड का हो गया। राइट साइड में बच्चों देखिए ये तो कांस्टेंट हो गया एम स्क्वायर, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का 0 माइनस 2 बाई इंटू बाई वन, ठीक है, 1 का एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज़, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, बाई स्क्वायर का 2 बाई इंटू बाई का बाई वन, ये आ गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स अगर ध्यान दो तो देखो 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बाई वन एक कैंसिल हो रहा है, ठीक, तो हमारा क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, ठीक, प्लस ये क्या बचा, यहाँ माइनस एक्स बचा और वाई वन बचा, और यहाँ क्या बचा हमारा बच्चा, देखो यहाँ बचा माइनस एम स्क्वायर बाई, माइनस एम स्क्वायर बाई को इधर ले आए तो ये क्या हो गया प्लस एम स्क्वायर बाई, तो ये क्या रह गया राइट साइड 0। एक बार जरा फिर से देखिए, अगेन डिफ्रेंशिएट किया, प्रोडक्ट टू लगाया इस साइड में, इसका डेरिवेटिव यहाँ तक आ गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ सीधा सीधा आपका ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव ही हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई वन प्लस एम स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0। बच्चों ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, मतलब फर्स्ट रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूव करना था। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, ये रिजल्ट बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसमें लेबनीज अप्लाई करेंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल एक बार फिर से देखिए, फंक्शन दिया था, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, चेन रूल लगाया, चेन रूल लगाने के बाद स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और इसे इन टर्म्स ऑफ वाई लिख लिया, तो अब अगेन किया, तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए बच्चों, देखो हमने क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन दिया था बाई इज इक्वल टू साइन एम साइन इनवर्स एक्स, इसके लिए ये तो प्रूफ कर चुका हूँ, ठीक है, ये प्रूफ हो गया था, तो यहाँ भी रिजल्ट हो रहा था आपका। अब हमें क्या करना है, इससे ये रिजल्ट निकालना था, तो ये जब भी हमारे पास रिजल्ट में पूछा जाएगा बाई एन की टर्म होगा तो वो लेबनीज थ्योरम से ही आएगा। तो हमने क्या किया, अब जो रिजल्ट आया हमारा, अभी जो रिजल्ट निकाला उसमें लेबनीज अप्लाई की, यानी अप्लाई लेबनीज थ्योरम इन आवर रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट था, तो रिजल्ट में लेबनीज अप्लाई की, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ आवर रिजल्ट, ठीक। तो इसमें लेबनीज अप्लाई करें, तो इसमें क्या करना है बच्चों, लेबनीज जो है देखो एक यू बी यहाँ पर हो गया, एक यू बी यहाँ पर हो गया और एक यू बी यहाँ हो गया, ठीक है। इसमें आप वी को 1 लेट कर लें, ठीक है। चलिए,
तो dn ऑफ दिस इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो nth डेरिवेटिव ऑफ, अब देखो इसमें फिर से v आपको इसे लेना और u इसे लेना है, क्योंकि हमने क्या बताया था b हमेशा टर्मिनेट यानी जिसमें x की टर्म का रिजल्ट होगा, जो फंक्शन x की पावर्स में होगा उसे v लेना है। तो थ्योरम क्या कहती है, nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी प्लस nc1 n-1th डेरिवेटिव ऑफ u फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ b प्लस nc2 n-2th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ b। अब देखो इससे आगे हमने लेबनीज यहाँ नहीं लिखी, इसका रीज़न ये है जब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 2x आएगा, ठीक है, 1 का 0 माइनस 2x और सेकेंड डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, यानी थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए इसको आगे नहीं एक्सटेंड करना है, ठीक है, इस पर इसलिए ध्यान रखना है। ये तो लेबनीज हो गई आपकी इस पार्ट के लिए। अब इसमें माइनस एक्स बाई वन में तो माइनस, अब इसमें फिर से ये b हो गया, ये e हो गया, तो इसमें माइनस nth डेरिवेटिव ऑफ u यानी y1, ठीक है, इंटू v प्लस nc1 n-1th डेरिवेटिव ऑफ u यानी y1 और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ b। अब इसके आगे इसको भी नहीं लिखा, इसका रीज़न जैसे ही x का सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे वो फिर से 0 हो जाएगा, तो इसे भी आगे नहीं लिखने की ज़रूरत है। प्लस अब लास्ट वाले टर्म इसमें लगाया, इसमें लगाया तो देखो यहाँ पर सिर्फ y है, b 1 है, तो 1 तो चलो फर्स्ट डेरिवेटिव में तो फर्स्ट टाइम तो b का होता ही नहीं है, एज इट इज सेकेंड टर्म में v का डेरिवेटिव 1 का 0, तो ये सीधा सीधा सिंपली अब अगर आपको इसे n टाइम्स डेरिवेटिव करना है तो m स्क्वायर तो कांस्टेंट, y का n डेरिवेटिव क्या होता है y n, तो ये तो डायरेक्ट हो गया m स्क्वायर बाई n, ठीक है। ये हमने लेबनीज अप्लाई की, यहाँ अलग की, यहाँ अलग की और यहाँ अलग की, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में तो देखो dn ऑफ y2, तो हमारा फंक्शन y अगर होता है तो उसको n टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो बाई n आता है, यहाँ पर y2 यानी 2 टाइम ऑलरेडी डेरिवेटिव रखा हुआ है, n टाइम का और करना है तो n+2 हो गया, ये एज इट इज़, ठीक है। nc1 हमारा n हो गया, ठीक, और nc1 n हो गया। अब इसका n-1th डेरिवेटिव y2 का n-1, तो इसमें क्या करना है, इसको यहाँ प्लस कर दिया बाई n-1 प्लस 2, ठीक है, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस 2x प्लस nc2, अभी बताया था nc2 n-1 अपॉन 2 इंटू 1, और इसका सेकेंड वो y2 का n-2, तो n- यानी जो भी यहाँ है इसमें प्लस कर दिए, ठीक है, यानी ऐसे लिख लो चाहो तो n-2 प्लस 2, ठीक है, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट ही आया है, इसको अगेन करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा, ये आ गया, थर्ड से 0 हो जाएगा, इसलिए यहीं ब्रेक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर फिर से तो y1 का nth डेरिवेटिव yn+1 इंटू एक्स प्लस nc1 फिर से n हो गया, और y1 का n-1th डेरिवेटिव, तो ये क्या हो गया, ऐसे यहाँ फिर से yn-1 प्लस 1 और x का फर्स्ट डेरिवेटिव 1, और ये हमने बता दिया y का n टाइम डेरिवेटिव बाई n, ठीक है। तो बच्चों ये लेबनीज अप्लाई होगी यहाँ तक, अब बस आपको टर्म को कलेक्ट करना है बस। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई n+2 ये टर्म हो गया, -2nx बाई n+1 बचेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमने क्या किया, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और n स्क्वायर माइनस n बाई ये कैंसिल हो गया बाई n, ठीक है। यहाँ तक माइनस, अब ये ब्रैकेट इन दोनों में माइनस कर दो, तो माइनस ये क्या हो गया x बाई n+1, और ये माइनस माइनस n बाई n, और ये टर्म आपका एज इट इज, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पर n+2 का सिंगल टर्म है, इसे यहाँ लिख दिया, n+1 के 2 टर्म, एक ये है और दूसरा आपका ये है, ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठा किया है, बाई n+1 कॉमन लिया तो 2nx भी कॉमन ले लो, तो x बाई n+1 कॉमन लिया तो 2n और 1, तो ये 2n+1, ठीक है। और ये क्या हो गया, माइनस n स्क्वायर बाई n माइनस माइनस प्लस n बाई n माइनस n बाई n, और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा बचा हुआ रिजल्ट आ गया, देखो ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ क्या बचा,
बाई एन दो टर्म बचे, तो बाई एन कॉमन लिया, माइनस एन स्क्वायर प्लस एम, माइनस बाहर लिख दिया तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये आपका यानी जो प्रूव करना तो इसे रिड्यूस करना था रिजल्ट, वो आपका आ गया भाई विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ये था लेबनीज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इस मेथड से आप कई क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे बाई इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स हो गया, बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, इस टाइप के कई क्वेश्चन सेम इसी मेथड से बनेंगे। ठीक बच्चों, तो ये लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।